कि गांव में चर्चा है कि जेपी बिसेन यह जो कि उपोषण करता है, पैसे के लिए करता है, ऐसे लोगों में यानी कई सारी जगह ऐसे लोगों के जरिए जानकारी आती है। आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? पैसे के लिए अगर करना रहता तो मैं उपोषण पे नहीं बैठता। और यहाँ पे जो कि ग्राम पंचायत एकोड़ी के ही एक ग्राम पंचायत सदस्य ने जो कि पूरे कमेटी के ऊपर आरोप लगाया कि गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। पर आपके क्या ठहराव में सिग्नेचर है? नहीं, मेरे वो ठहराव पर सिग्नेचर नहीं है। सबको आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले एकोड़ी ग्राम में मौजूद हूँ। आप जिस तरीके से देख रहे होंगे मेरे पीछे एकोड़ी ग्राम पंचायत द्वारा सन 2020 ते आजपर्यंत करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा 15 वित्त आयोग व स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत आलेल्या कामातील निकृष्ट दर्जाचे जो कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भोंगड़ कारबार और गैर व्यवहाराबाबत इन्होंने अल्टीमेटम दिया था 6/6/2024 को। मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैसे है जेपी बिसेन, इन्होंने कुछ दिन पहले पानी की टंकी पर चढ़कर भी जो कि आंदोलन किया था और आंदोलन करते समय उन्होंने बताया था कि गांव में कई सारे जो कि काम हुए हैं और उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने जो कि शासन तक के यह जानकारी पहुंचाई। जानकारी पहुंचाने के बाद उन्होंने एक चीज भी शासन को जो कि सूचित किया था कि गांव में एमआरजीएस के काम हो या कई सारे अन्य काम है, नागरिक सुविधा है, ऐसे कामों पे चौकसी लगाने की मांग की थी जो कि उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा उनका कहना आ रहा था। दर्शकों, एक और देखा जाए तो हाल ही में कुछ दिन पहले जो कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्होंने एक पत्र भेजा था गोंदिया पंचायत समिति को। वह भी मैं आपको पत्र दिखाऊंगा जिसमें उल्लेख किया गया है कि 2 दिन के भीतर में जो कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और वह आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए उस पर क्या अमल बजावनी करते आ सकती है उस पर अहवाल सादर करे, ऐसा जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी द्वारा मांग किया, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज 10 दिन हो गए, 10 दिनों से यहाँ पे जो कि आमरण उपोषण चल रहा है, फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है। दर्शकों यहाँ पे जो शख्स उपोषण पर बैठे हैं हम उनसे जानेंगे जो कि जेपी बिसेन है। क्या बताना चाहोगे आप इतने दिनों से उपोषण पर बैठे हो? 6 तारीख को हम लोग उपोषण पे बैठे हैं और 6 के बाद में बीडीओ साहब आए, चौकसी करके गए, लेकिन आधे कामों की चौकसी हमारे आगे हुई और आधे कामों की चौकसी हमारे पीछे हुई है। अब हमको ये समझ में नहीं आता क्या चौकसी साहब कैसी करते हैं कैसी नहीं, इसमें कुछ बता नहीं सकते। अभी तक के 5 दिन हो गया चौकसी करके गए हैं, अभी तक के अहवाल अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है। दर्शकों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें यह पानी की टंकी पर जेपी बिसेन चढ़े हुए थे जो कि आचार संहिता शुरू थी और इलेक्शन का समय था। उस समय भी यह जो कि पानी की टंकी पर चढ़े थे। पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद इन्हें क्या शासन प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई जो कि आपने जो कि वह अल्टीमेटम पीछे लिया था? डिप्टी इंजीनियर आए थे, डिप्टी इंजीनियर साहब ने बोले थे क्या मैं स्पॉट चौकसी करूंगा और उनने 1 महीना भी बीत गया लेकिन उसके बाद भी उनने चौकसी नहीं की है और चौकसी का अहवाल जो आया था वो अहवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जहां हम लोग कुछ कर सके, इसलिए हम लोगों को उपोषण पे बैठना पड़ा। एक जानकारी ऐसी भी आ रही कि आपने जो कि पत्र में जो कि उल्लेख किया है कि गांव में नागरिक सुविधा है, एमआरजीएस के काम है, स्कूल में गट्टू के काम है, ऐसे कई सारे कामों में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आपका आरोप आ रहा है जो कि आपको क्या इससे क्या संशय हो रहा है जो कि गांव में भी चर्चा चल रही है इसको लेकर? भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए तो ये अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप जो कि ग्राम पंचायत में बैठे हो उपोषण पर, क्या लग रहा है आपको ऐसे में न्याय मिल पाएगा? अब देखो क्या होता है। तो अभी तो 10 दिन हो गया हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं, मेरी तो तबीयत भी बराबर रहती नहीं, अब क्या होता है देखो। हमने सुना था कि आज से 2 दिन पहले आपकी हालत जो कि खस्ते हुए नजर आ रही थी, आपको एडमिट भी किया गया था। उस समय कोई संबंधित अधिकारी? कोई अधिकारी केटीएस में नहीं आया, सलाइन लगी थी मेरे को लेकिन कोई भी देखने नहीं आया और कोई भी किसी का फ़ोन नहीं आया और कुछ भी नहीं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ जो कि आपके गांव में चर्चा है कि जेपी बिसेन यह जो कि उपोषण करता है, पैसे के लिए करता है, ऐसे लोगों में यानी कई सारी जगह ऐसे लोगों के जरिए जानकारी आती है। आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? पैसे के लिए अगर करना रहता तो मैं उपोषण पे नहीं बैठता और उपोषण पे बैठा और टंकी पे नहीं चढ़ता।
पैसे लेना रहता है मैं पहले ही कर लेता है ये सब चीज़ें। मुझे पैसे के लिए नहीं करना है, मेरे को एक ज बार, ये पहली बार और आखिरी बार है मेरा। इसके बाद में मैं गाँव के लिए जो भी होएगा, जिसको जो करना है वो करेंगे, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको समझ में आ गया ये उपोषण कर रहे हैं, हमको सब समझ में आ गया। हाँ, एक तरफ लोगों के जरिए कुछ विपक्ष में भी लोग रहते हैं, उनके जरिए भी जानकारी आती है कि हर कामों में JPBCN अड़थड़ा लाते रहते हैं। नहीं, मैंने तो 5 साल में जो पद पे रहा, पंचायत समिति जो मेंबर रहा, मैं 5 साल सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ा, स्कूल के लिए लड़ा, PSC हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, हर चीज़ पे मैंने ध्यान दिया। मैं किसी को मैंने ऐसा गलत नहीं, किसी से मैंने पैसे लिया नहीं, ये तो पक्का है। क्या लग रहा है, ऐसे में एक सवाल और है कि जो कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पत्र खंड विकास अधिकारी को आता है, वह पत्र में उल्लेख किया गया है कि 2 दिन के भीतर चौकसी अहवाल सादर करो। अब तक के ऐसा कुछ? अभी तक के तो 5 दिन हो गया, अहवाल तो अभी तक के आया नहीं और कोई जानकारी हमें मिली नहीं। और अभी और छुट्टी है करके 2-3 दिन और हो सकता है नहीं आते, क्या होता है क्या मालूम। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से आपको? हमारे क्षेत्र के न पंचायत समिति मेंबर हमारा कोई यहाँ विजिट दिया, जिला परिषद मेंबर आई थी उस दिन, बताई सब कुछ बात वगैरह हुई उनसे, लेकिन हमारे यहाँ पंचायत समिति मेंबर और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, वो खराब होने तैयार नहीं है। क्या बताना चाहोगे सर, जिस तरीके से आपका 6/6/2024 से आपका अनशन चल रहा है, और अनशन जो कि चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, इसके पहले 1 साल पहले मैंने यहाँ 1 दिन का अनशन रखे थे और उसमें विस्तार अधिकारी आए थे और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने हमें लिखित दिया था कि हम जो भी काम खराब हुए है उसको दुरुस्त करके देंगे। ये हम ही उनने लिखित पत्र में दिया था और हमने फिर वो अनशन से उठे थे। लेकिन 1 साल बीत गया, जो आज गाँव में इतनी हाहाकार है, पानी है, रोड रास्ते है, बहुत सी समस्या है जो लोगों को ज़रूरतमंद रहती है। आज उस समस्याओं का उन्होंने अभी तक निराकरण किया नहीं। जो आज लाखों रुपए के RO, कई गार्डन, जो बैठने, बुढ़ापे में कोई आदमी बैठ जाता है घर के आगे शाम को, वो गार्डन में बैठने लायक व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कई पैसे रुपयों का यहाँ अफरा तफरा हुआ है। हाँ, आपके पास क्या प्रूफ है जो कि आप इतना आरोप लगा रहे हो? मैं इस सदन का सदस्य हूँ, कई वर्षों से मैं इस पंचायत में हूँ और मुझे इसलिए मालूम है कि इसका मेरे को अभ्यास है। मैं 2005 से यहाँ कार्यरत हूँ ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में और अभी भी हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ की जानकारी यहाँ। मतलब आपका कहना आ रहा है कि सरपंच की मिली-जुली भगत से पूरा काम हो रहा है? हाँ, सरपंच, देखो क्या होता है, सरपंच सचिव तो मेन है ना, यहाँ जो भी निधि आती तो उन्हीं के मार्फत तो खर्च किया जाता है और लाखों रुपए का है ना। यहाँ जैसा पीने के पानी के लिए 7 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 8 लाख के, ऐसे स्कूल में 9 लाख रुपए का, एक 4 लाख का पंचायत समिति सदस्य के फंड का है और एक 15 वित्त से 5 लाख का पीने का पानी की व्यवस्था जो की है इन्होंने। वो बच्चों को पीने के लिए पानी है। मेरा घर स्कूल के आगे ही है, मेरे यहाँ कम से कम रोज के स्कूल जब चालू रहती तो 50-60 लड़के मेरे यहाँ खुद पानी पीने आते हैं। मैं पूछता हूँ तो बोले गर्म पानी है, बोले फिर मतलब क्या ऐसे पानी पैसे खर्च करने का। एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं एक ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, मासिक मीटिंग होती है, मासिक मीटिंग में ठराव पारित होता है, ठराव पारित होते समय वहाँ पे सभी मेंबरों की सिग्नेचर लगती है, तो उस समय आपने मंजूरी देते समय हम ही डाले होंगे ना? नहीं, मेरे जब कोई भी काम में जो काम मेरे को वाकई में अच्छा लगा तो मैं उस पर साइन करता हूँ, नहीं तो पूरी प्रोसीडिंग देखा जाए कि मैं जब से ग्राम पंचायत सदस्य हूँ इस रेजिम में, मेरे जिस काम पर मेरे नाकार है वहाँ मेरा सचिव को कहना है कि मेरा वहाँ नाकार लिखने का मेरा ये काम रहता है। क्योंकि विपक्ष में मैं अकेला, समझो अभी तो अकेला ही हूँ, बाकी उनके 12 मेंबर है। तो एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि अगर मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके लिए नामंजूरी देता हूँ, ये बात तो जहाँ तक के सीमित है। लेकिन जैसे कि आपके कामों का उल्लेख देखा जाए तो स्कूल में गट्टू प्रोविज़न है, MRGS के काम है, नागरिक सुविधा के काम है, और आपने बताया RO, तो इन जगह पर आपके क्या ठराव में सिग्नेचर है? नहीं, मेरे वो ठराव पर सिग्नेचर नहीं है। गट्टू आज से मेरे ख्याल से 3 साल पहले लगे हुए हैं
जहाँ मेरे ख्याल से 3000 या 3100 स्क्वायर फीट में लगाना है करके 35 या 30 लाख के गट्टू लगे हैं। जहाँ शासन का लोगो बनाना पड़ता है जो ईंटे के जुड़ाई का, वो भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ जब एमबी करते वक्त जो जेई है, जेई का ध्यान रहने को ना कि उस कामों पर कि भाई जब 15 लाख का 20 लाख का काम है तो आप बोर्ड लगने को होना, बोर्ड पर उसकी कीमत अंदाजे पत्र सब लिखा जाता है। वो बोर्ड नहीं बिल कैसे निकालते मेरे को वही नहीं समझ में आता है जेई लोग। जैसे कि आपने कहा कि बोर्ड नहीं है, सारी चीज़ों का यहाँ पे जिस तरीके से आप उल्लेख कर रहे हो, तो एक सीधा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अब तक के आप क्यों चुप रहे और अब तक के आपने शिकायत कितनी बार की हो? जब यहाँ तक बात आई आमरण अनशन करने की, तो अब तक के शिकायत हुई थी या नहीं हुई थी, या अभी अभी ही शिकायत होने बैठी और अनशन करने बैठे? शिकायत इतनी करके हुई है कि मेरे पास कम से कम फाइल ये गट्ठा गिरा हुआ है। इस गट्ठे में इतनी कंप्लेंट है कि प्रशासन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक ग्राम पंचायत सदस्य अगर पंचायत के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। ठीक है, आम जनता अगर करती है तो बात अलग है, लेकिन मैं इस ग्राम पंचायत कार्यरत हूँ और मैं जब कंप्लेंट कर रहा हूँ ग्राम पंचायत के खिलाफ तो कुछ ना कुछ तो दखल देने को हो ना। मेरे पास जब से मैं यहाँ 2022 से मैं मेंबर हूँ, तब से मेरे पास कंप्लेंट आए कम से कम 6-7 बार मैंने नागपुर भी लगाया मैंने इस गट्टू की कंप्लेंट। अभी 2 साल पहले यहाँ खड़ीकरण रोड हुई है हमारे यहाँ 3, जो 7-7 लाख के, कोई 6-6 लाख के, उनमें शासन की चोरी की है, खुलेआम चोरी की है। और वो जेई को नहीं समझ में आया कि भाई ये रॉयल्टी वहाँ दिखा रहे 600 ब्रास मुहम दिखा रहे और 200 ब्रास की रॉयल्टी वापर रहे, तो 200 ब्रास की रॉयल्टी है तो 600 ब्रास में कैसी घूम रही वहाँ के गोल 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 गोल, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मिली भगत है। क्या लग रहा है आपको, शासन प्रशासन से न्याय मिल पाएगा या ऐसे ही आमरण अनशन आपका जारी रहेगा? अब कैसा है, हर किसी का मान मर्यादा रखना पड़ता है। हम सीओ साहब के बातों पर विश्वास रखते हुए सीओ साहब ने पत्र भेजे, हमको पत्र प्राप्त हुआ है कि 2 दिन में चौकसी अहवाल सादर करने में आई इनको, लेकिन आज 4-5वां दिन हो गया, हमको उसका कुछ भी एक भी % कोई न्याय मिला नहीं है। अब हमको सुनने मिला कि मंगलवार तक के देऊंगा करके खंड विकास अधिकारी साहब ने बोला है। और अब देखो, अब ये तो 2-3 दिन छुट्टी है, अब मंगल का और समय दिए, तो हम कैसा है, वरिष्ठ अधिकारी है उनका भी मान रखना पड़ता है। तो अब देखो क्या होता है, उनकी क्या चौकसी अहवाल भेजते हैं। और वो चौकसी करते वक्त अर्जदार हम है, अर्जदार की सुनने को ना, यहाँ वीडियो साहब आए थे कि बोले 50 काम हुए, बोले तो 50 काम अपन देख नहीं सकते, आपको जहाँ जहाँ खराब काम है वो ठीक है। साहब बोला कल आओगे तो हम 10 काम भी बताएंगे जो 10 काम पर हमारी कंप्लेंट है यानी खराब हुई है। जब आए यहाँ साहब हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए जो जिन पर हमने गुनाह की यानी ये कंप्लेंट की जिनके खिलाफ, उन्हीं के साथ साथ घूम रहे थे। हमारी फिर 2 बातें हो गई बस स्टॉप के ऊपर। साहब बोला जब हम कंप्लेंट करता कि नहीं सुन रहे तो फिर मतलब क्या रहा तुम्हारा चौकसी करने का। फिर वो हम आके अपने आमरण उपोषण के जगह आके बैठे, वो लोग घूमे, उनके साथ गांव के 1-2 आदमी लोग थे और जिन सदस्यों ने काम किए थे वो पूरे सदस्य वो वीडियो साहब के साथ थे और वो अपने अपने कामों पर ले जा रहे थे। और उन्होंने ऐसा भी नहीं बोले कि जो उपोषण करता है और जिनकी कंप्लेंट है उनको पकड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने सब अपनी अपनी सफाई बता के आए हैं। अब क्या होता है देखा जाएगा। अब हमारे को अगर समाधान कारक नहीं लगा अहवाल तो हम फिर से गुहार लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे वो बात का हम सोचेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कहानी में नया मोड़, मैं आपको बताना चाहूँगा 6/6/2024 से यह आमरण अनशन चल रहा था। संबंधित अधिकारियों ने क्या दखल लिए नहीं लिए ये तो बात का विषय है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कि ग्राम पंचायत एकोड़ी के ही एक ग्राम पंचायत सदस्य ने जो कि पूरे कमेटी के ऊपर आरोप लगाया कि गाँव में भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो दर्शकों, आज तकरीबन कई वर्षों से वह शिकायत करते हुए आ रहे हैं लेकिन उनके शिकायत की कोई गुहार नहीं लग रही है। इसलिए उन्होंने जेपी बिसेन के साथ समर्थन में आते हुए अनशन करने की बात ठानी और अनशन तक की यह बात पहुंची। दर्शकों, इस ग्राम के एकोड़ी ग्राम के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है राजेश कुमार तायवाड़े, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या बताना चाहोगे जो कि गांव में अनशन चल रहा है।
आज एकुड़ी ग्राम पंचायत में 2020 से जब से यह सरपंच साहब बने हैं तब से मेरे जानकारी के हिसाब से बहुत से काम हुए, पर उन कामों की मैं क्या बोलते हैं लो कैटेगरी के हुए और बहुत से परिमाण में भ्रष्टाचार हुआ है। उनको सभी लोगों ने जो उपोषण करता है उन लोगों ने भी बताया था कि मैडम आप कामों को सुधारो और आप कामों के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आप कहाँ तो भी लगाम लगाओ। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिए। आपने भी देखे होंगे गांव में 2-3 आरओ जो लगे 10-10 लाख के 30 लाख रुपए के आरओ, आज उनका कोई माई बाप नहीं है। आज उन लोगों ने जन सुविधा नागरिक सुविधा के वहाँ पर जो काम किए, कहाँ पर इसमें मरघट में, तो वहाँ पर डायरेक्ट वन विभाग ने और तहसीलदार साहब ने लिख के दिए कि ये जगह हमारी है, आप इस पर कोई भी तरह के बांधकाम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आपने बांधकाम किए और भविष्य में जब वहाँ पर हमारे को काम करना है तो आपका जो सरकार का पैसा है कहाँ तो भी उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए आप काम मत करो। तब भी इन लोगों ने अपने जोर जबरदस्ती से अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन लोगों ने काम किए। इसकी तकरार बार बार करने के बावजूद भी सरपंच मैडम ने या सरपंच सचिव ने उन्होंने सुनी नहीं। इसी को देखते हुए इसके पहले यानी 1-2 महीना पहले हमारे माजी पंचायत समिति सदस्य जेपी बिसेन जो पानी टांकी पर चढ़े थे, वहाँ पर एक चौकसी अधिकारी टेम्बूरनगर साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दी थी कि हम कार्रवाई करेंगे करके, पर कार्रवाई कोई हुई नहीं। उसके बाद मुझे कार्रवाई नहीं होने के कारण आज उपोषण का 10वां दिन है और 10वां दिन होने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तो कोई भी तरह की ध्यान नहीं दिए, जो कि ध्यान देने को होना था, क्योंकि सरकार का पैसा और कोई अपने खुद के लिए नहीं कर रहे। यानी सरकार चाहती कि भ्रष्टाचार यदि 1 रुपये का भी हो तो उसके ऊपर लगाम लगने को होना और जिसने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर कार्रवाई होने को ना, पर यहाँ पर 1 रुपये का नहीं है ना, लाखों रुपए का है भ्रष्टाचार, तो इसको लगाम लगने को होना। इसलिए यहाँ आंदोलन चालू है, 10 दिन हो गए। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इन लोगों की जो मांग है जिसमें मैं भी इनके समर्थन हूँ, तो इसके ऊपर कार्रवाई मुझे उनके ऊपर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए उनके ऊपर कार्रवाई होने को ना, ऐसी मेरी मांग है। तो दर्शकों, हमारे साथ में राजेश कुमार तायवाड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि गांव में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार होने के बाद भी संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे, जो कि आपने देखा होगा कि कई दिनों से आज 10 दिन बीत गए और 10 दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर भ्रष्टाचार जब हुआ तो भ्रष्टाचार होने के बाद भी जो कि यहाँ उपोषण चल रहा है 10 दिनों से, यहाँ पे संबंधित अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरीके से आपकी कुछ बातें रुक गई थी? मैं कुछ बताना चाहता था, भूल गया था। अभी हाल ही में हमारे यहाँ खासदार साहब सुनील मेंढे जी ने काम दिए थे 10 लाख का और एक आमदार साहब ने विजय जी रांगडाले ने 5 लाख का काम दिए थे। अभी हमने उसकी माहिती निकाले और हमने पूछे उस कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई ये काम कितने का, इसका एस्टीमेट कहाँ है, तो बोले एस्टीमेट नहीं है। तो मैंने बोला एस्टीमेट नहीं है तो काम कैसा चालू है तुम्हारा? तो उस पर हमारे पंचायत समिति सदस्य ने गांव में ऐसी अफवाह की हमारी, हम जब यहाँ बैठे तो, कि विकास के काम रोका जाते हैं और ये काम बंद करवाए करके गांव में गाजा बाजा कर रहे हैं। इसलिए मेरी वीडियो साहब से ऐसी अनुरोध है कि उस मंदिर के काम के लिए, वो भी मंदिर का काम जिसका काम 420 स्क्वायर फीट में है और 15 लाख की निधि आई है, लेकिन इन्होंने पंचायत को 10 लाख की एग्रीमेंट दिए थे। तो हमारे को जैसा मालूम हुआ तो हमने पूछे कि भाई काम 15 लाख का है तो 10 लाख का एग्रीमेंट कैसा है? तो उन्होंने हमारी अभी बदनामी ऐसे कर रहे हैं कि ये काम रोकते हैं ऐसा ऐसा। इसलिए मेरी शासन से ऐसी गुहार है कि एकुड़ी में जो 15 लाख का मंदिर का काम चालू है उसका एस्टीमेट नहीं है और एक काम कैसा चालू है, सरपंच भाई ने वो काम को रोकना था। और ये जो बदनामी कर रहे गांव में कि ये लोग पैसे के लिए पैसे लिए कर रहे, तो वो प्रूफ करके दे। और ये अनशन टूटने के बाद हम उन पंचायत समिति सदस्य जी के गांव में सभा लेके, आम सभा लेके हम ये पूछेंगे कि हमने कब काम रोके थे और इस पर उनका क्या कहना है, वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ में ग्राम पंचायत सदस्य वैसे ही जो कि माजी पंचायत समिति सदस्य जेपी बिसेन जुड़े हुए थे। विगत 10 दिनों से अनशन चल रहा है, संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे इस पर जनता की नज़र टिकी हुई है या अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम जनप्रतिनिधि तो नहीं कर रहे या संबंधित अधिकारी तो नहीं कर रहे, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, यह अनशन कब तक जारी रहता है, यह अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत इंडिया से देवेंद्र दमाए।